नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके तालिका के साथ। बात करें अगर ऑल डेली विजन की, हर बार कभी ये प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, कभी ये प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। आखिर सरकार अंधी बोली क्यों हो चुकी है? अगर इन्होंने ये स्कीम चलाई थी लोगों को खज्जल करने के लिए, खास करके जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये दावे कहीं ना कहीं खोखले रह चुके हैं। वही बेटियां हर दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आती हैं, रोडों पे खज्जल होती नजर आती हैं। तो सन्नी कांचिप जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे, एक बार फिर से आपको प्रेस वार्ता के लिए बाहर आना पड़ा, क्या बात है कि सरकार जो है मतलब बात सुनने का नाम नहीं लेती? आप दिल्ली तक भी जा चुके हैं, तो क्या कुछ अभी बातचीत हुई? जी बहन, सबसे पहले आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में आज हमें प्रेस वार्ता करने का ये हमें एक सुझाव आया है। बेसिकली क्या सुझाव भी नहीं है, हमारे लोगों की मंशा है और हमारी भी सोच है कि जो सरकार के अंदर बैठी सरकार जो है हमेशा हमारे लोगों की बात करती है कि भला करेंगे, उधार करेंगे, लोगों का मुस्तकबिल सीधा करेंगे, लेकिन यहां तो मुस्तकबिल खराब करने की बात की जा रही है। और सीधा सीधा उमर साहब का बयान है कि हमें डराया धमकाया ना जाए, मुस्तकबिल हम इनका देख लेंगे। अरे जनाब, सीएम हैं हम, आप सीएम साहब जम्मू कश्मीर के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, हम आपकी इज्जत मान सम्मान करते हैं। और आप अगर ऐसी बात करेंगे तो आप पे मुंह पे शोभा नहीं होती चीजें करना। मुस्तकबिल किसने बनाना है वो जनता जानेगी, आम जम्मू कश्मीर के लोग जानेंगे। और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका डाटा 1,501 जो है वो सरासर गलत है, इससे हमें कंडेम करते हैं, इसको हम नहीं मानते। क्योंकि हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी जो हजारों की तादाद में आज बिना बायोमेट्रिक के हैं, वो किस खाते में? जो एसआरओ 520 के तहत आते हैं वो किस खाते में? जो हमारे एसपीओस हैं वो किस खाते में? होमगार्ड, मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मालिकम, चौकीदार, एसबीएम, तमाम और जो लोग हैं बड़े डाटे में आते हैं, लैंड डोनर तक आते हैं, वो किस डाटे में, वो किस खाते में? हमें सरकार को यही बोलना है कि डाटा लाना है 2015 का 16 का मत लेके आइए, डाटा लाना है तो 2026 का लाइए। कितने लोग काम करते हैं मैट्रिक विदाउट मैट्रिक? और अगर आप नहीं ला सकते तो आप साफ साफ बोल दीजिए हमें अपनी सरकार चलानी है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर आपने सच में अपनी मंशा करने की तो हमें लिख के दीजिए, हमारे तमाम डेली वेजर्स को, जितने भी लोग लगे हुए हैं, कि हम 26 के अंदर आपको परमानेंट करेंगे। वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जगह का हो, कहां कभी डिपार्टमेंट का हो, बायोमेट्रिक हो, नॉन बायोमेट्रिक हो, सबकी बात कह रहा हूं कि आप लिख के दे दो, हम चुप करके घरों में बैठ जाएंगे। अगर नहीं लिख के दे सकते तो सब मंशा दिलाती है आपकी कि आप क्या करने वाले हो, क्यों बेवकूफ बनाने वाले हो। वो जो इनके चहीते हैं, वो गरीबों का मजाक मत बनाए। ये गरीब लोग हैं बेचारे, इनके साथ खड़े नहीं हो सकते तो यहां बैठ के टिप्पणियां मत करना, वरना आपके घरों के बाहर बैठेंगे फिर अच्छा लगेगा आपको। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अल्टीमेट सरकार को दे दिया है कि आपका डाटा हम डिनाई करते हैं। दूसरा, 31 मार्च तक का टाइम है कि यहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो बड़े अरमानों से बनाने की बात की थी उसको लागू नहीं किया, तो 2 तारीख से जम्मू और कश्मीर के अंदर टोटली पैन डाउन स्ट्राइक हमारी संघर्ष समिति की तरफ से होगी। और अगर आपको लगता है कि कैसे जवाब देना है, उसका ट्रेलर आपको फिर नहीं, आपको मार्च में भी दिखाएंगे और अप्रैल में पूरी फिल्म आपको दिखाएंगे। वो देखना कि काम ना होने की वजह जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे तहलका मचता है, कैसे हलचल मचती है और मेरे इन गरीबों के साथ अन्याय कैसे होता है। अब हमारे गरीबों के साथ करो या मरो वाली बात है, अब हम वो करके दिखाएंगे। और संघर्ष समिति और जेके गवर्नमेंट जो उमरदुल्ला सरकार है वो आमने सामने होगी। पुलिस प्रशासन को बीच में लाए, सिक्योरिटी को बीच में लाए, हम तब भी लड़ेंगे। अंदर बंद करो, जहां उठाना उठा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। डाटा की बात करें तो सरकार पुराना डाटा बार बार दिखा रही है और कहते हैं कि डाटा हमारे पास यही है, इसके अलावा डाटा उनके पास नहीं है। डाटा का गेम जो बार बार चल रहा है वो क्या कुछ है? डाटे डाटे खेल के अब डाटा को एक मोहरा बना दिया बेचारे को। 15 में डाटा, उसमें डाटा, इसमें डाटा, 24 में डाटा, 26 में डाटा। अब डाटा तो है, डाटा को लाके आटा भी महंगा कर दिया आप लोगों ने और बेचारों को वो आटा भी नहीं मिल रहा उसमें। तो ये कहने की बात है कि डाटा का खेल खत्म कीजिए, अब इनको इनका हक दीजिए। कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट बोल रहा हूं, छोड़िए डाटा, क्या है डाटा, लेकिन जितना मुलाजमात डिपार्टमेंटों के अंदर है, वो चाहे स्कीम वर्कर्स है, नीड बेसिस है, कैजुअल लेबर्स है, उनको दीजिए, उनका हक दीजिए। यहां से दिल्ली से लेके आइए, सेंटर से लेके आइए, हमारा हक है, हमारा देश है, देश से मिलेगा आपको।
और अगर नहीं ला सकते, ये डाटे वाला एंट्री बंद कीजिए। और जो जो लोग हैं, क्या जो डाटा आपने दिया है वो सही है? ये गरीब सही नहीं है, ये आपके साथी नहीं है, क्या लगता है आपको? और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि बिना डाटा का जो फार फ्लंग एरिया है, वहां पे लोग डिपार्टमेंटों के अंदर, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। क्या पता कौन सा आतंकवादी घुस के वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है? जिसका डाटा ही नहीं, जिसका बायोमेट्रिक ही नहीं, तो किसकी शिनाख्त कर सकते हो आप? ये तो सवाल निशान खड़ा होता है एजेंसी के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, बिना डाटे के कैसे वहां पे काम कर सकते हैं? हमें टेंशन है कि वहां पे हमारे बच्चों का नुकसान हो सकता है, हमारे डिपार्टमेंट का नुकसान हो सकता है, कहीं भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। हमें सबको बायोमेट्रिक लाना है कि कौन कहां काम कर रहा है, कौन किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर के लोग, बच्चे, डिपार्टमेंट हालात और सेफ रहे और उसका डाटा कलेक्ट होकर डिपार्टमेंट को मिल सके। तो मैम आपसे बात जानना चाहूंगी, आपको जो सैलरी है वो सैलरी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सैलरी 2-2, 3-3 महीनों के बाद मिलती है, तो घर का जो खर्चा होता है, बच्चों को लेके पढ़ाई भी है, वो किस तरीके से फिर आप लोगों का चलता है? पहले तो मैम हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, जो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे सबसे ज्यादा हमारे भैया जी का धन्यवाद, जो हमारे संघर्ष समिति के हमारे भैया जी बड़े संघर्ष समिति के साथ चल रहे हैं और ये आवाज हमारी बनकर चल रहे हैं। तो मैम बात यह है कि सैलरी की बात करो ना, तो हमारे घर में जाकर देखिए, आज हम कसम खाकर कहते हैं कि 1 केजी आटा भी नहीं है हमारी ड्रमी में। क्यों नहीं है? वही डाटा 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 डाटा, तो आटा घर में नहीं है, तो फिर बात तो यही होगी ना। तो डाटा मांगते थे, इनको कितनी देर हो गई डाटा मांगते, आज तक हमारा 30 साल का डाटा नहीं इनके पास पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? हमारी फाइलें, जो हमारी सैलरी है, जो हमारी सैलरी का हम क्यों कहें सैलरी? 30 रुपए को कौन सी सैलरी कहें? 30 रुपए को कोई सैलरी थोड़े बोलेंगे। 30 रुपए तो हम, एक भिखारी भी दिहाड़ी में 10,000 कमाता होगा, हम तो मुलाजिम है। जब हमें कोई पूछता है आप कहाँ काम करते हैं, हम बोलते हैं हम गवर्नमेंट के मुलाजिम है। किसके लिए? 30 रुपए के। इनको सुबह हमें 9 बजे से पहले इन्होंने डायरेक्टर दफ्तरों में मैसेज दे दिया होता, जेडीओ में दे दिया था, मैडमों को दे दिया था कि मिड डे मील कुक्स हैं जो, उनको जल्द से जल्द 9 बजे स्कूल में बुलाया जाए। आज के जो बच्चों का पेपर चल रहा है, तो 9 बजे से पहले जैसे टीचर आते हैं, ऐसे कुकों को बुलाओ, जल्दी से जल्दी उनको खाना खिला के घर में भेजता है। बाद में बनाते क्या है? आलू की तरी। कभी तो वेजिटेबल तो उनके स्कूलों में आया नहीं, तो मिक्स वेजिटेबल जो जैसे भी मेन्यू बना होता है, उस मेन्यू से तो चलते नहीं। तो अगर चलते भी है तो बच्चों को जल्दी जल्दी बनाओ जी खाना। खाने पर और चावलों पर इतना जोर दिया हुआ है उमर सरकार हमारी ने, तो हमारी जो कुक्स बनाने वाली है उन पर कोई जोर नहीं आज तक दिया। क्यों नहीं दे रहे? हम इंसान नहीं है? लेकिन शर्म की बात, हम सरकार को कहते हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। आज उमर जी की बेटी होती, चाहे माँ होती, चाहे कोई बहन होती, इस तरह रोड पर भड़कती, तो देखते हमें कितना बर्दाश्त करते। वो हमारे हस्बैंड है, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जी हैं, जो हमें रोड पर अपने हक के लिए मतलब आने देते हैं, भेज देते हैं। और हम किसी से किराया मांग कर ही आते हैं, ऐसे नहीं आते। लेकिन इनकी जो सैलरी आती है हमें 3 महीने के बाद 3 महीने बाद सेंटर बोलते हैं। हमें ये भी नहीं पता आज तक कि सेंटर हमें 900 दे रही है, 1000 दे रही है। हमें इतना पता है कि स्टेट हमारा 200 रुपया काटती है। किस लिए? इनके घर में कभी सैलरी में कम हो जाते होंगे ना, लाखों रुपए जो अपने घर में लाख लाख रुपए सैलरी करते, उसमें कभी कम हो जाता होता, तो 32,000 कुक का 200 काट कर कितनी सैलरी इनकी बनती होगी? कभी आपने पूछा नहीं कि जो 200 आपका कट रहा है वो किस वजह से कट रहा है? क्यों हम कैसे पूछे? हम रोज पूछने के लिए इनके हाउस में घेराव करते हैं। हमसे बात करने की इनकी हिम्मत होनी चाहिए ना, हमसे बात करने की। हम रोज ही आते हैं, कोई अंधे बहरे थोड़े हैं। हम रोज इनको, हमारी चेहरे आज भी इनको दिखाई देने चाहिए कि हम रोज अपने हक के लिए इनके घर पर आते हैं। हमसे एक बार तो बात करो कि हमारा 200 रुपया काट कर कौन सी स्टेट में कौन सा गरीब पाल रहे हो आप? जितने गरीब हैं सभी, एक दिन भी मंदिरों के शहर में पूजा नहीं होती, प्रदर्शन ही प्रदर्शन, प्रदर्शन ही प्रदर्शन होता है। और यही सरकार का चिट्टा है कि प्रदर्शन करते चलो, इनके कान में जूं नहीं ठहरती। हमारे तहसील बिजनौर में एक बेटी, जो आपने सुना होगा, सभी मीडिया को पता है, क्या कितना गदर हो गया। क्या उन गुंडों को पकड़ नहीं पाते जे कौन सी सीएम है हमारे, जे कौन सी पुलिस है हमारी, जे कौन से, उनको पकड़ के ऐसी पब्लिक के सामने सजा देनी चाहिए। हमारे जम्मू में ऐसा शख्स पैदा नहीं होना चाहिए। एक बार जे हुक्म दे देना कि उनको फांसी की फंदा जो सामने लड़का दे, तो आज हमारी बेटियां सेफ रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सरकार खुद गुंडी है और गुंडों का राज चल रहा है इधर सरकार को।
यही हम कहना चाहते हैं। रोज रोज कह के हम थक गए, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी सैलरी को 30 रुपए, जो इतने दूर दूर से हम आते हैं, 30 रुपए का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम किसके हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम, गवर्नमेंट के मुलाजिम है। और हम 2 तारीख से हड़ताल पर ही रहेंगे। आज कोई काम नहीं करेगा, हमारा कोई काम नहीं होगा। हम बहुत मजबूर हो गए मैम, मजबूर होके हम रोड पर आते हैं। तो इसी के साथ हम यही बात कहना चाहते हैं, जो हमारी बहन से पूछ ले और जो हमारे आप कहाँ से हैं मैम? हम बटोत से। आप पटोस से? हाँ, मेरा नाम मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में काम करती हूँ। मैं इतने दूर से आई हूँ क्योंकि ये 30 रुपए हमें देते हैं, वो भी पूरा नहीं देते मैम। मैं ऊपर से विडो हूँ, खर्चा कैसे चलाऊं, इसलिए लगाया था कि ये विडो है, चलो काम करती थी 30 रुपए पे। मगर मैडम जी हम इतने दूर से आते हैं, किराया मांग के लाते हैं, घर में खाने के लिए नहीं होती है। बेटियां हैं, 2-3 बेटियां, उनकी शादियां भी करानी है, सब कुछ कराना है। तो पब्लिक में भी उठना बैठना है, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे हम मुलाजिम गवर्नमेंट के, तो सवेरे जाना शाम को आना, नहीं घर में कोई काम, नहीं बाहर कोई काम, गवर्नमेंट का ये काम करना। ऊपर से सैलरी देने की बात आती है, महीने का 100 रुपया ऊपर से भी काट देते हैं। और क्या बोलते हैं, फिर आज आटा कितना महंगा है, साबुन कितनी महंगी है, दूध कहाँ से लाएंगे, कितना रिश्तेदारी में कैसे चलेंगे, वो भी तो है। फिर इतने दूर से किराया मांग के, वो भी महीने की नहीं आपको मिलती है? नहीं मिलती है, वो भी हमारा पैसा पेंडिंग होता है। अच्छा, कहीं महीने में 2000 मिला, किसी महीने में 3 मिला, किसी महीने में कुछ ही नहीं मिलता है। मिलता नहीं मैम, हमें मिलता ही नहीं। बस 3 महीने बाद आता है। वो आप बताइए, 3 महीने में 1800, कभी 1800 डाल देते हैं। जब ऊपर से 900 आता है तो स्टेट का 200 कट जाता है। हमें मैसेज आ जाता है, चाहे हमें मैम बता देती है आपका 1800 आया। अगर हमारा 1000 है तो आप 1000 डालिए ना, क्यों आप 200 रुपया काटते हो? 200 से काटने से आपकी कोई, आपने कभी ये पूछा नहीं कि 200 किस चीज का काट रहे हैं? किससे पूछे? हम यही आपके चैनल से पहले भी यही बात करना चाहते हैं, किससे पूछे? हम उमर जी से पूछ सकते हैं ना कि 200 रुपया हमारा कहाँ जाता है। हमें एक बार एक मैम ने हमें बताया था कि स्टेज आपका शेयर काट लेती है 200 रुपया। वही तो हम बात करना चाहते हैं कि 200 रुपया क्यों काटा जाता है। वो 200 काट के हमारा कितना, 200 रुपया 30,000 कुक का 200 काट के कितना पैसा बनता होगा, वो कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं मैम? यही हम बहुत रोज से हम उमर जी को यही कहना चाहते हैं कि आगे की अगर आपने इलेक्शन लड़नी है ना, तो हमारे गरीबों के बारे में सोचिए, नहीं तो वाई घाट हो जाइए अपनी कुर्सी से। किसी और को बिठाएंगे जो हमारे बारे में सोचेंगे। और आज ये गरीब जनता इतनी सोई हुई थी कि आज वो जाग चुकी है, अपने हक के लिए जाग चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया और क्या करने वाले हो। तो डरा धमका नहीं रहे, बोलते हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गरीब भी डरा सकता है, आप में पावर होगी डराने की, लेकिन अब गरीब उठ गया ना डराने के लिए, तो आप डर भी जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद जो जम्मू वाले पुलिस क्या करती है, हम लेडीज को क्या कर लेती है पुलिस? आगे हमारे आगे जब हम आते हैं ना, तो हमारे आगे पुलिस खड़ी हो जाती है। क्या कर सकती है हमें पुलिस? कुछ भी नहीं कर सकती। इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि उमर जी जाग जाओ और गरीबों के बारे में सोचो। बस उमर सरकार से कुक के मिट जो है वो बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि आप एक बार हमारे बारे में तो सोचो, सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है। आप इस वीडियो को देख के क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।